नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। विकसित भारत निर्माण के लिए किसान की अहम भूमिका। डॉक्टर विजय पहाड़िया। झांसी में एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संरक्षक एवं संस्थापक डॉक्टर विजय पहाड़िया ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण की रीढ़ बन चुकी कृषि से देश की कुल आबादी की लगभग 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि वस्तुएं ही प्रमुख हैं। अपार प्राकृतिक संसाधन और असीमित श्रम साधन होते हुए भी भारतीय कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों हैं? कृषि का औद्योगिकरण होने एवं सैकड़ों सरकारी योजनाएं के होने के बाद भी किसानों को आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ता है। कृषि विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी देश के हालात में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के एक अधिकारी से कीटनाशकों, खाद एवं बीज के मूल्य आसमान छू रहे हैं। क्या वजह है कि देश के बजट का बड़ा हिस्सा कृषि हित में होने के बाद भी एवं तकनीकी क्रांति के बावजूद फल, सब्जियां, अनाज, दूध दिन प्रतिदिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है। किसानों, कृषि छात्रों, कृषि अधिकारी, शासकीय तंत्र और कृषि वैज्ञानिकों के बीच जो कृषि हित एवं राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस लाभकारी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, बायोडाइवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल टेस्टिंग, जल, जंगल, जमीन आदि मुद्दों पर प्रमुखता से लोगों को जागरूक किया गया। लैंड साइक्लिंग, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा पर संगोष्ठी आयोजित होगी और आपदाओं के निराकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृषि के विकास के बिना विकसित हिंदुस्तान का निर्माण मात्र एक सपना ही होगा। किसानों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले दिग्गज नेताओं को मंच से उतरने के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी ही दिखाई देती है। कृषि एवं कृषक की उन्नति के लिए हमें स्वयं ही क्रांति लानी होगी। बदलते दौर के मोबाइल युग में एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस विकसित भारत निर्माण के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान गौशाला के संरक्षक चिराग सुंदरलाल गुप्ता और बुंदेलखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता मुख्य वक्ता एवं आयोजक के रूप में उपस्थित रहे। नमस्कार पत्रकार साथियों, आज एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है और एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है जो कृषि छात्रों के बीच में, कृषि अधिकारी के बीच में, कृषि व्यापारी के बीच में और किसानों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो जिसको जहां जरूरत पड़ेगी हम उस व्यक्ति की वहां मदद करेंगे। जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे साथी उस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरी बात, जो सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो, किसानों को जानकारी नहीं है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम आसानी से उनको समझा पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्या क्या उनको उस काम योजना में जानने के लिए कहां से क्या उपलब्ध होगा, ये सब जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। हम ये काम झांसी से शुरुआत करके बुंदेलखंड से होते हुए पूरे देश में करेंगे। हमारा लोगो है समृद्ध किसान, समृद्ध भारत। हम लोग किसानों के लिए हर स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और मेन क्या है कि किसानों को, जैसे हमारे साथी ने बताया कि किसानों को जानकारी है, लेकिन जानकारी डेली अपडेट होती रहती है। आज जो वैरायटी आपके लिए सूटेबल है, कल वो वैरायटी आपके लिए क्षेत्र में सूटेबल नहीं है। जो केमिकल आज आप यूज कर रहे हैं 10 ml, कल वो केमिकल आपको 20 ml यूज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और फास्फोरस का ऐसा होता है कि फास्फोरस आपने डाला तो वो 60 से 70% उसको यूज करती है फसल और 30% वो मिट्टी में पड़ा रहता है। तो वो 30% के लिए क्या है कि अगर हम हम फास्फोरस कल्चर डालते हैं तो उस कल्चर से वो 30% भी यूज हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीजें किसानों को नॉलेज कम है, तो इन टेक्निकल चीजों से हम उसकी उर्वरा का जो खर्चा है वो बचेगा। सॉइल टेस्टिंग के बारे में जी, एक्सप्रेस तो बहुत दिनों से शुरू है, कोरोना काल में बंद कर दी गई थी इसको। अब इसको दोबारा से व्यापक स्तर पर शुरू कर रहे हैं। पहले मैं इस काम को अकेला करता था, अब मेरे साथ में कई साथी जुड़ गए हैं, पत्रकार साथी जुड़ गए हैं। उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, उस समय कंप्यूटर मोबाइल क्रांति नहीं थी। आज है कि हम इसको और ज्यादा जोर शोर से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। नहीं, ये देखो, ये टोटल प्राइवेट है। हम सरकार की योजनाएं जो है, जो सरकार की योजनाएं ऑलरेडी मोबाइल में है,
फेसबुक पर पड़ी हुई है, जो ऑलरेडी प्रसारित है लोगों को, लेकिन जानकारी नहीं है। अभी 45 योजनाएं, जैसे कि चिराग जी ने बताया कि 45 सरकारी योजनाएं चालू हैं, लेकिन आप पूछ लीजिए कितने लोगों को जानकारी, मुझे भी उतनी 45 योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो जब उन योजनाओं की जानकारी हमें योजनाबद्ध तरीके से किसान को पहुंचाएंगे तो उसको उसका फायदा मिलेगा। ये हमारा